हेलो गाइस। मैं हूं अमित उनियाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से अनेकार्थी शब्द, और इस सीरीज़ में हम डेली करीब 30 से 40 अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे और इसको रीड करेंगे। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। यूके ट्रिपल एस सी या फिर अन्य ग्रुप सी एग्ज़ाम या कोई भी उत्तराखंड से रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, अहंकार पूर्वक फर्स्ट है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा मानना, तो इसको बोलते हैं अह अहमन्यता। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, तो होता है अंशदान। नंबर थर्ड पे देखिए, जिसकी कल्पना ना की जा सके तो वो होता है अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके वो होता है अकथनीय। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जो खाने योग्य हो अखाद्य। ओके। जिसका जन्म पहले से पहले हुआ हो अग्रज, जो बड़ा भाई होता है अग्रज, जो छोटा होता है अनुज। आगे का विचार करने वाला अग्र सोची। उसके बाद जो सबके आगे रहता हो, तो जो सबके आगे रहता हो उसे कहते हैं अग्रणी। उसके बाद जिसका खंडन ना किया जा सके अखंड या अखंडनीय। उसके बाद जिसे जिसे जाना ना जा सके अज्ञात या अज्ञेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख या संपादकीय। जिसकी उपमा ना हो उसको कहते हैं अनुपम। जिसका चिंतन ना किया जा सके वो होता अचिंतनीय। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी अज्ञा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्यम पश्या। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य लक्ष्य। जहाँ पे ये फ्रेंड्स राउंड राउंड में जा रहा हूँ, इसका मतलब वहां पे पढ़ रहा हूँ। देखो जैसे अभी यहाँ पे तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ओके। तो जो अपने स्थिति या स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जिसे छुआ ना गया हो अछूता। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो अजात शत्रु। अजात शत्रु का कोई शत्रु नहीं होता है। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसके कुल वंश का पता ज्ञात ना हो अज्ञात कुल। जिसके कुल का पता ही ना हो। तो चलिए अभी देख, फर्स्ट पे देख, किसी बात को अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसे बोलते हैं अत्युक्ति। क्या बोलते हैं? अत्युक्ति। सुनकर भी ना सुनने का नाटक बहाना करना, तो क्या करते हैं? अनसुना कर देते हैं, उसको बोलते हैं अनसुना। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए अवैतनिक। विकृत शब्द या भाषा, विकृत शब्द या भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। जो ढका हुआ ना हो अपरिचिन्न। जो ढका हुआ ना हो उसे कहते हैं अपरिचिन्न। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो अनेर। जो किसी की देख रेख में ही ना हो ऐसे जानवर को अनेर कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क जो होता है उसे अधिशुल्क यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज जिसे हम बोलेंगे। किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को कहते हैं अधिवक्ता। क्या कहते हैं? अधिवक्ता। पहाड़ के ऊपर समतल जमीन अधित्यक्या। पहाड़ के ऊपर की समतल जो जमीन बोलते हैं उसे कहते हैं अधियत अधित्यका। क्या बोलते हैं? अधित्यका। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जनहित जन सूचनार्थ में जारी हो उसे कहते हैं अधिसूचना। जो जनहित के लिए जारी होती है वो कहलाती है अधिसूचना। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो उसे बोलते हैं अनुरक्त। ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान अनुमान। ओके। जिसका कोई मूल्य ना हो वो तो अमूल्य है। जो दूर की देखे या सोचे अदूरदर्शी। जिसके समान अन्य ना हो अनन्य। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके अज्ञातवास। जो कभी बूढ़ा पुराना प्राचीन ना हो उसे कहते हैं अजर। अजर कहते हैं जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। आशा से कहीं अधिक बढ़कर तो होते हैं आशातीत। आशा से भी ऊपर नीचे
अधः लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ बोलते हैं हम, नीचे दिए गए इस ढंग से बोलते हैं, उसे बोलते हैं अधोलिखित। अधोलिखित जो जातियों के बीच में हो, तो अंतर जातीय जो जातियों के बीच में ही होता है, और उसके बाद जिसका क्षय ना हो तो होता है अक्षय। तो ये कुछ हमने अभी अबाउट 30 से ऊपर हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे, और इसी सीरीज़ में हम काफ़ी ऐसी लाते रहेंगे। और उसके बाद जब हमारा ये सभी अनेकार्थी शब्द पूरे हो जाएंगे, उसके बाद विलोम शब्द हम चलेंगे, और उसके बाद उत्तराखंड जी के स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।